प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 विषय गणित में और कल आपके पास संख्याएं जो चल रही है प्रश्नावली नंबर 1 में, इसके अनुसार कल आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें संख्याओं को किस क्रम में लिखा जाता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, किस प्रकार लिखा जाए, सैकड़े के हिसाब से लिखा जाता है। उसी क्रम में आपको कुछ बताना है कि अगर कोई संख्या है, जैसे 100 है, उसमें कितने 10 हैं, तो हमें 10 लिखेंगे। अगर 1 लाख है, उसमें कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं, तब 1 लाख बनता है। अगर 1 करोड़ है तो उसमें कितने 10 लाख होंगे। इस प्रकार आपको इन संख्याओं में गिनती करनी है। अब दूसरी बात है कि संख्या में जो इकाई अंक होता है, जैसे किसी संख्या में सबसे बड़ा इकाई अंक 9 है, तो उसमें एक जोड़ने पर ढाई की संख्या बन गई, ढाई की संख्या बन गई। अगर ढाई में सबसे बड़ा अंक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो उसमें एक जोड़ने पर सैकड़े की संख्या बन गई। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो उसमें एक जोड़ने पर उसकी सबसे छोटी संख्या 1000 बन गई। 1000 यानी ये सबसे बड़ी संख्या अपने अंक की, और ये उससे अगली छोटी संख्या, ये इकाई अंक में सबसे बड़ी संख्या, ये दायिका की सबसे छोटी संख्या, ये दायिका की सबसे बड़ी संख्या, ये सैकड़े के अंक की सबसे छोटी संख्या, ये सैकड़े के अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 1000 के अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार जो किसी अंक की बड़ी संख्या है, इकाई की, दाई की, सैकड़े की, 1000 की, 10,000 की, उसमें एक जोड़ने पर उससे अगली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, उसे एक अंक अधिक की। तो इस प्रकार आपको इन संख्याओं में लिखना और पढ़ना सीखना है। इसके बाद इसमें अगला पढ़ना है संख्याओं की जोड़ना की। आगे प्रकरण में अपने पास ये जो संख्याएं हैं, जो आपने 5वीं, 4वीं, 3वीं में संख्याओं का जोड़ना सीखा है, उसी क्रम में कुछ अपने पास उदाहरण है, जिसमें जोड़ने के लिए कुछ संख्या दी गई। आपको यह भी बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन में जोड़ होगा या बाकी होगी या गुणा होगा या भाग होगा, उसका भी तुम्हें पता चलना चाहिए। कोई भी संख्या है जहां पर कुल वर्गी या कुल शब्द जो आता है वो जोड़ का प्रतीक होता है, जबकि अगर शेष शब्द कहीं लिखा हुआ है तब वो हमें घटाव बाकी का प्रतीक बताता है। अगर किसी संख्या में एक संख्या देकर के उसका अधिक मान पूछा है तो वहाँ गुणा होता है। अगर किसी संख्या के भागों को एक दूसरे में बांटना है, विभाजित करना है, वहाँ भाग की क्रिया होती है। इसमें उदाहरण पर क्वेश्चन लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या
35,471 थी, 2,35,471 थी। यानी वो संख्या के अंदर है कुछ से अरब विराम का प्रयोग किया गया। ये संख्या के संकेतकों को बताती है कि इकाई संख्या के क्रम से संख्या किस प्रकार गिनी जाती है। नगर की जनसंख्या 1991 में 2,35,471 थी, लेकिन 2001 में जनसंख्या बढ़कर 2001 में जनसंख्या में वृद्धि 2001 तक जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो 2001 में जनसंख्या कितनी हो गई? आज देखो हमें बताना है कि एक नगर की जनसंख्या 1991 में 2,35,471 की थी, लेकिन 2001 में हमें जब पता चला कि 2001 तक जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई, यानी इतने लोग और बढ़ गए 10 वर्ष में। तो 2001 की कुल जनसंख्या बतानी हमें, जनसंख्या कितनी हो गई। ये कितने शब्द में बताता है कि जो पहले जनसंख्या थी उसके अंदर जो वृद्धि हुई है उस जनसंख्या को जोड़ना है, वो 2001 की पूरी जनसंख्या होगी। अब प्रश्न के अनुसार 1991 में जनसंख्या थी बराबर 2,35,471। 2001 तक वृद्धि हो गई, बराबर है 72,958। इस प्रकार लिखना किस्म को। उसके बाद 2001 में नगर की कुल जनसंख्या बराबर, अब ये 1991 की जनसंख्या थी 2,35,471 और 2001 तक वृद्धि हो गई 72,958 की। तब 2001 में कुल जनसंख्या, यहाँ कुल शब्द है, जोड़ना प्रतीक है 8 1 9 7 5 12 2 असबाई 9 4 13 14 2 चौको असबाई 1 5 2 7 1 8 असबाई लागी बनी 7 3 10 असबाई 1 और 3 का 3। अब हमें ये जनसंख्या बताती है कि अब 2001 में नगर की कुल जनसंख्या हो गई 3,08,429। तो इस प्रकार ये जो नगर की जनसंख्या है वो पहले थी, उसके बाद वृद्धि हो गई। तो वृद्धि वाली जनसंख्या, पहले वाली जो जनसंख्या थी
उसमें जोड़ने पर 2001 की कुल जनसंख्या प्राप्त हो गई। इसी क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप कॉपी में इसका नाम लिखे हुए इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ध्यान ये रखना है कि कहाँ जोड़ होगी, कहाँ बाकी होगी, कहाँ गुणा भाग होगा, उसका ध्यान रखना है। साथ साथ में संख्या लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि इकाई दहाई सैकड़े के क्रम से जनसंख्या लिखी जाए। आगे के उदाहरण और दिया गया है, जिसमें लिखा है कि किसी राज्य में एक राज्य में सन 2002-2003 में सन 2002 है 2003 में बेची गई साइकिलों की संख्या, यानी एक राज्य में सन 2002-2003 में बेची गई साइकिलों की संख्या दी गई है। संख्या बराबर लिखा है 7,43,000, 7,43,000। जबकि वर्ष 2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या बराबर लिखा है 80,100, 8,00,100, 8,00,100। अब उसने पूछा है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। अब हमें दोनों वर्षों में बेची गई साइकिलों की संख्या दे रखी है और हमें इसकी तुलना करके बताना है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी ज्यादा बेची गई। तो हमें दिख रहा है कि वर्ष 2002-03 में 7,43,000 है, जबकि वर्ष 2003-04 में 8,00,100 साइकिलें हैं। तो जो संख्या बड़ी होगी मान के आधार पर उसी वर्ष में साइकिलों की संख्या अधिक होगी। तब है यानी 2003 और 4 में साइकिलों की संख्या 8,100 है, तो हम कहेंगे वर्ष 2003-04 में अधिक साइकिलें बेची गई, क्योंकि वर्ष 2003-04 में अधिक साइकिलें बेची गई हैं और अधिक बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक बेची गई साइकिलों की संख्या
दो अवस्थाओं में बेची गई संख्याओं की तुलना करते हैं तो जिस वर्ष में अधिक संख्या बेची गई है और जिस वर्ष में कम संख्या बेची गई है तो बड़ी जो संख्या है उसमें से हमें छोटी संख्या घटाएंगे तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी क्रम में दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो अधिक संख्याओं की संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब 8,00,100 और इनमें से घटाना हमें 7,43,000। हम इसकी बाकी करते हैं 0,0,1। अब 10 में से 3 मिले 7, फिर 10 में से 5 गए 5 और ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब इन संख्याओं की अधिक बेची गई संख्याओं की संख्या प्राप्त हो गई है, यानी 51,100 संख्या अधिक बेची गई है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसमें हमें समझना है कि किस वर्ष में कितनी थी, अमुक वर्ष में कितनी हो गई, कम है या ज्यादा। अगर ज्यादा है उसमें से कम वाली जो संख्या है वो घटाएंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगर वृद्धि हुई है तो हमें उसके साथ उसको जोड़ देंगे तो उसका कुल परिणाम मान जो है प्राप्त हो जाएगा। अब जोड़ करने के बाद आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। अगर चाहो तो योग करने के बाद जो आपने घटाया है अधिक संख्या और जो कम संख्या कम वाली संख्या में जो आपको बाकी करने पर उत्तर प्राप्त हुआ अधिक वाला वो जोड़ने पर अगर अधिक वाला मान वापिस प्राप्त होता है तो आपका क्या है उत्तर सही होगा। इसी क्रम से आपको 1.2 में जो बिंदु लिखे उस क्वेश्चन है वो हल करने जैसे लिखा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। उसमें पहले दूसरे और अंतिम दिन चारों दिनों में जो खिड़की पर टिकट बिके उनकी संख्या प्रदर्शित की गई है। तो इन संख्याओं को क्रम से लिख करके इकाई दाई सैकड़े के नीचे इकाई दाई सैकड़े की संख्या नीचे, 1000 के नीचे 1000 की संख्या नीचे, यानी संख्याओं को लिखते समय जब स्तंभ विधि में लिखते हैं तब उन संख्याओं को क्रम से लिख करके और स्तंभ विधि में फिर जोड़ कर लीजिए। इस प्रकार उनकी जोड़ में जोड़े और जोड़े और जिसमें बाकी हो बाकी करना है और जो गुणा भाग है वो कल हल करेंगे।